अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शबान अनवर और आज हम डिस्कस करेंगे एसी वोल्टेज या एसी करंट की पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होती है एसी करंट की या एसी वोल्टेज की? तो एक्चुअली जो हाईएस्ट वैल्यू होती है एसी करंट की या एसी वोल्टेज की उसे हम पीक वैल्यू कहते हैं। जो हमें पता है वी नॉट या आई नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस वेव की बात करें तो यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो पीक वैल्यू है, उसे हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये पीक वैल्यू होगी करंट की। इसी तरह दो टाइप की पीक वैल्यू होती है, पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे। यहाँ ये माइनस वी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा वोल्टेज की जो पीक वैल्यू होगी, और करंट की जो पीक वैल्यू नेगेटिव साइड पे है उससे माइनस आई नॉट से। तो ये पीक वैल्यू है। पीक टू पीक वैल्यू, सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज, सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज। यानी वी नॉट की अगर बात करें तो वी नॉट प्लस वी नॉट, यहाँ पे डायरेक्शन को इग्नोर करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि जो पीक वैल्यू की डबल वैल्यू है उससे हम पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। यानी सम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जो है वो पीक टू पीक वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल 2v नॉट और 2i नॉट, ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? पीक टू पीक वैल्यूज होंगी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आरएमएस वैल्यूज, इससे क्या मुराद है आरएमएस वैल्यू से? तो देखिए, अगर हम एवरेज लेना चाहते हैं एसी करंट की या एसी वोल्टेज की, तो एवरेज जो है वो कंप्लीट साइकिल में ज़ीरो आएगी, क्योंकि जितनी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है उतनी ही वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है। तो जब इस कंप्लीट साइकिल की आप एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगी, करंट की भी और वोल्टेज की भी। लेकिन इस कंप्लीट साइकिल के दौरान जब हम ये सप्लाई जो है वो किसी सर्किट को देते हैं, तो इस साइकिल के दौरान जो पावर सप्लाई होती है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि P जो है पावर जो है वो किसके इक्वल होती है? आई स्क्वेयर आर के इक्वल होती है। ठीक है जी। तो देखें, जब जहाँ पे करंट की वैल्यू नेगेटिव होगी वहाँ भी पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, उसका स्क्वायर आ जाएगा तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। इसका मतलब पावर जो है वो ज़ीरो नहीं है। अगर यहाँ पे करंट एवरेज ज़ीरो आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो करंट जो है वो सर्किट को पावर जो है वो सप्लाई नहीं कर रहा, या वो पावर जो दे रहा है एवरेज उसका ज़ीरो है, ऐसी बात नहीं है। पावर जो है वो पॉजिटिव ही है, इसका मतलब कि नेट पावर सप्लाई की जा रही है सर्किट को। तो फिर हम एवरेज वैल्यू असल में फिर फाइंड करना चाहते हैं करंट की, तो ऐसे अगर हम डायरेक्ट एवरेज वैल्यू फाइंड करें वो तो ज़ीरो आ रही है, तो ये हम कैसे फिर फाइंड करें कि एवरेज जो वो पावर सप्लाई कर रही है, एवरेज जो करंट है वो हम कैसे फाइंड करेंगे ऑफ एन एसी सोर्स? तो इसके लिए हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है कि हम करंट का या वोल्टेज का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है जी। स्क्वायर जब ले लेते हैं, यहाँ पे देखें इस वेव को अगर यहाँ पे हम दोबारा से ड्रा करें तो स्क्वायर जब लेंगे तो कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल इस वेव की जब हम इस वेव का स्क्वायर लेते हैं तो ये जो पॉजिटिव साइड है इसका जब स्क्वायर लेंगे वो तो पॉजिटिव आएगा ही, लेकिन जब नेगेटिव साइड का स्क्वायर लेंगे तो वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस वी नॉट का भी स्क्वायर लेंगे तो वो वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। तो इस झंझट से बचने के लिए कि ये एवरेज ज़ीरो क्यों आ रहा है, हम क्या करते हैं? स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है जी। अब स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर तो एक्चुअल वैल्यू नहीं है करंट की या वोल्टेज की, तो हम क्या करते हैं फिर? स्क्वायर लेके
उसका मीन ले लेते हैं। मीन मीन्स के एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ऑफ वी नॉट किसके इक्वल होगा, वी नॉट स्क्वायर के, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि इसका मीन ले लेते हैं, यानी एवरेज ले लेते हैं। अब देखें ये वैल्यू जो है, ये जो पीक वैल्यू है, ये वी नॉट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, वी नॉट स्क्वायर को। तो हम क्या करते हैं कि हम एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं कि ज़ीरो से अगर स्टार्ट करें तो जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक, यानी ये एक वेव कंप्लीट हो रही है, जब स्क्वायर वेव की बात करते हैं, तो इस पूरी वेव के दौरान वी नॉट स्क्वायर की मीन वैल्यू क्या रही, यानी इसकी एवरेज वैल्यू क्या रही। तो देखें यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो हाफ साइकिल के दौरान जो वी नॉट स्क्वायर की एवरेज वैल्यू होगी वही बाकी हाफ जो होगा उसके लिए उसकी एवरेज वैल्यू होगी। तो अगर हम फर्स्ट हाफ की एवरेज वैल्यू फाइंड कर लें तो इसका मतलब है हमने पूरे साइकिल की एवरेज वैल्यू फाइंड कर ली। और यही जो सिलसिला है वो आगे भी चलेगा, क्योंकि शेप इसी तरह की आगे जो वैल्यू यहाँ पे एवरेज है वही उससे नेक्स्ट साइकिल में होगी। तो एवरेज ले लेते हैं हम स्क्वायर की। तो एवरेज कैसे लेंगे कि यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो है इनिशियल वैल्यू, और जो फाइनल पॉइंट हम कह रहे हैं वो है वी नॉट स्क्वायर। तो एवरेज किसके इक्वल आएगा, 0 प्लस वी नॉट स्क्वायर ओवर 2। तो एवरेज वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 वी नॉट स्क्वायर। तो वी नॉट स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू आई है, वी स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू आई है वो आई है 1/2 वी नॉट स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसका रूट ले लेते हैं, यानी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी इसे हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू। स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, यानी इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले रहे हैं 1/2 वी नॉट स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट लें तो ये आता है हमारे पास 0.707 और साथ वी नॉट आ जाएगा। तो वी आर एम एस वैल्यू यानी वी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या आ रही है 0.07 वी नॉट। तो असल में आर एम एस वैल्यू जो है ये एसी करंट या वोल्टेज की एवरेज वैल्यू फाइंड करने का एक तरीका है। देखें जब हम वी नॉट या ये वैल्यू इस वैल्यू की बात करते हैं तो ये वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू है। जब हम इसका एवरेज ले लेते हैं तो इसके मिड में आएगी वैल्यू, यहाँ पे ये क्या आएगी, ये वैल्यू कौन सी है, ये है 1/2 वी नॉट स्क्वायर। जब हम वी नॉट स्क्वायर 1/2 वी नॉट स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये इससे भी नीचे एक वैल्यू आती है यहाँ पे, तो ये क्या होगी वी आर एम एस वैल्यू, इसकी ये हाइट होगी, ठीक है। तो वो जो है ऑलमोस्ट एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और ये हम कैसे फाइंड करते हैं, हम सबसे पहले स्क्वायर लेते हैं फर्स्ट स्टेप में, वी का या आई का स्क्वायर लेंगे, उसके बाद उस स्क्वायर का मीन ले लेते हैं यानी एवरेज ले लेते हैं सेकंड स्टेप में, और फिर उस मीन का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसका रूट फाइंड कर लेते हैं। तो ये जैसे इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर, इसकी रिवर्स डायरेक्शन में हम जाते हैं।